किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और आज 28 अगस्त है। 28 अगस्त के दिन आज सोलन मंडी से एक खास लाइव करने का मौका मिला है, तो इसीलिए हम आपसे कनेक्टेड हैं। और आज हमारे बीच जो है वो डिम्पल पांचटा जी है, जो कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार बागवानों को जो है गाइड भी करते रहते हैं और बताते रहते हैं क्या कुछ सेब सीजन को लेकर करना है, क्या कुछ गतिविधियां रहती है, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों के समक्ष रखते हैं। आज इन्हीं से जो है बागवानों के प्रति जो सिस्टम बदलने की बात की गई है वो कितनी सही है, कितना सुधार उससे हुआ, क्या कुछ दिक्कतें जो है वो उससे रहने वाली है, वो सारी चीजें हम डिम्पल भाई से डिस्कस करेंगे। तो डिम्पल भाई स्वागत है किसान न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद जी। डिम्पल भाई काफी समय बाद मुलाकात हो रही है पहले तो, और आज सबसे पहले तो आपके स्टॉक की बात करेंगे। आज आप कितना माल लेके आए थे, क्या रेट लगा, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास थी? किसान न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ और काफ़ी समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आज लगभग मेरे 172 पेटी का लॉट था जी, और लगभग 124 रुपये केजी के हिसाब से वो बिक्री हुआ है। ठीक है। 124 मतलब ये बॉक्स क्या गया? लगभग आप 3150 के आसपास। 3150 के आसपास जी। रॉयल वैरायटी लाई थी मैंने जी। तो बाजार कैसा है आपके, वैरायटी कैसी है और उसके हिसाब से बाजार कैसा है? बाजार मुझे ठीक लग रहा है वैसे, मगर कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जब से अदानी वगैरह ने रेट खोले हैं तब से थोड़ा डाउन है और उठाव थोड़ा कम है। और आज मैं सोलन मंडी के अंदर देख पा रहा हूँ तो रश भी ज़्यादा है, क्योंकि बाकी मंडियाँ हमारी ऑलमोस्ट बंद है आज, इसलिए थोड़ा रश भी ज़्यादा लग रहा है। और बनिस्बत मुझे थोड़ी डाउन लगी मार्केट आज ऑल ओवर, अगर मैं देख पा रहा हूँ। नेचुरली है, बाकी मंडियाँ बंद होगी तो असर जो है उसका आएगा, क्योंकि रश यहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो शायद उस वजह से भी 100-200 रुपए का फर्क पर बॉक्स आया होगा। तो डिम्पल भाई हम पहले तो उन चीज़ों से शुरुआत करते हैं, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, क्योंकि आपकी चर्चा है, मैं भी देखता रहता हूँ आपके लाइव सेशन में, और सरकार ने जो फैसले लिए थे आपका वेट के हिसाब से बेचना और 24 किलो के हिसाब से, और सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है अभी कुछ दिन पहले ही, तो उन चीज़ों को लेके आपके क्या कहना है? किसान न्यूज़ के माध्यम से अपने विचार आप जरूर रखें। मुझे ये लगता है कि जो पर केजी बिक्री का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने निकाला था, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला था और इसमें कहीं ना कहीं सभी फार्मर को बेनिफिट था। मगर एक जो 24 केजी की एक बेंचमार्क सेट करा, वो भी अच्छी बात है कि सरकार ने अपने बिहार पर अपने विवेक से काम लिया। मगर अगर आज हम अपने आप भी मंडी के अंदर है, सब लोग मंडी के अंदर है, तो आप देखेंगे कि वो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही है। अगर हम आपके पीठ के पीछे ही देखें इन बॉक्स को, तो ये सारे ही 30-30, 32-32 केजी के 34 किलो के बॉक्स है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार नाकामयाब रही है व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू करने में, और उसमें फार्मर भी काफ़ी सफ़र करा है। अभी हम मंडी के अंदर की मैं बात करूं, मैं तो इस साल पहली बार आया हूं, तो मुझे ये लग रहा कि 3 से लेकर 5 रुपए तक की कटौती हो रही है फार्मर से पर बॉक्स। और वो किस चीज़ की कटौती हो रही है सर? कोई पता नहीं, जिस मर्जी चीज़ की हो रही है, मगर मुझे ये लग रहा कि डोमिनेटिंग खरीदार आड़ती पे डोमिनेटिंग है। आड़ती नहीं चाह रहा है मगर खरीदार प्रेशराइज कर रहा है। उसमें बड़ा क्लियर सा हुआ है कि एक रणनीति जैसी बनती है। मेरे को जो सुनने में आ रहा है कि हर मंडी में जो खरीदार है वो सारे मीटिंग करते हैं आपस में शाम को कि क्या रेट हो गए, कैसे बिक्री करना है। अगर आड़ती उस किलो के, अगर 32 किलो की पेटी है, अगर उसको 32 किलो से एवरेज लगाते तो वो बोली नहीं चढ़ाते अपनी, वो बोली नहीं देंगे जादू। तो अगर वो रेट एवरेज कम लगा रहे फिर बोली को उठा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो मैं अभी तक देख पाया हूँ मंडी में 3 से लेकर 5 रुपए तक की खुली लूट हो रही है फार्मर के साथ। कुल मिलाकर शायद जितना मैं समझा हूँ कि जो एवरेज लगाई जाती है वो अगर कम लगाई है तो रेट ऊपर उठाएगा लोडर, और अदरवाइज जो है वो अगर पूरी एवरेज लगाता है आड़ती तो वो लोडर जो है उसका रेट नहीं ऊपर उठाएगा। बेसिकली इसमें आड़तियों की भी मैं गलती नहीं मानता हूँ जी। यहाँ अब आड़ती है, उसने भी तो सेब बेचना ही है किसी ना किसी को, वो किसको बेचेगा, खुद तो खाएगा नहीं, तो बेचना पड़ेगा। जब खरीदार ही इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेगा एक आड़ती? मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। नो डाउट रेट अच्छे मिल रहे हैं लोगों को, इस साल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिमांड ज़्यादा है सेब की, और
और मेरा अपना मानना कि अगर व्यवस्था ऐसी ना होती और नॉर्मल रहती तो सेम मुझे नहीं लगता कि 3000 से कम बिकना था, ये इससे ही ऊपर ही बिकना था। जैसे कि टमाटर के आपका देखें बिल्कुल शॉर्टेज है। shortage। अभी बागवानी मंत्री जी का मैं बयान देख रहा था कि 32-34 लाख पेटी बोल रहे थे। इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ बॉक्स भी होगा हिमाचल के अंदर पूरे सीजन में मुझे नहीं लगता। अब जबकि हम आम सालों की बात करें तो 3-4 करोड़ 4 करोड़ तक बॉक्स होते Boxes थे। और जबकि इतने के बावजूद बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि रेट मिल रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा रेट जो टमाटर 5 रुपए किलो मिलता था वो तो 300 रुपए किलो तक बिका। वैसे ही सेब है, टमाटर में कौन सी क्वालिटी थी इस साल, बहुत कम अच्छी क्वालिटी के टमाटर थे। तो मुझे ये लगता कि अगर ये व्यवस्था के कारण अच्छी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी सरकार ने, मगर धरातल पे वो उतार नहीं पाए। मगर डिम्पल भाई मैं थोड़ा सा इस बात को क्लेरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल में तो चलिए माना कि ये चीज़ स्ट्रेटेजी चल सकती है, लेकिन हिमाचल के बाहर की मंडियों में भी एवरेज यही रेट चल रहे हैं। तो थोड़ा 19-21 फर्क है, क्योंकि बागवान नीचे तक पहुँच रहा है तो उसको थोड़े से ज़्यादा रेट मिलते हैं। इसमें ना जी मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो बाहर की मंडियाँ है वहाँ के खरीदार और आड़ती वो सारे आपस में लिंकेज है, पूरी मार्केट का सबको पता है। 2 घड़ी के लिए मान लीजिए कि अगर यहाँ मार्केट डाउन है ना तो नीचे वाला ऊपर क्यों रखेगा, जब उसको सस्ते में सेम मिल रहा है तो वो यहाँ का वहाँ का नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो खरीदार है, मान लो कोई चेन्नई का खरीदार है तो उसकी जो पार्टी है और जो वर्कर है वो सोलन में भी है, परमाणु में भी है, रोडू में भी है, शिमला में भी है, चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। वो हर मंडी में उनका एक खरीदार है, आदमी बैठा है तो उसको पूरे इंडिया का नॉलेज है और इसी तरीके से पूरा वो चलता है, इसमें चेन चल रही है। चलिए डिम्पल भाई, और आपकी तरफ से जो है वो क्या सरकार को जो है वो गाइडेंस मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इसमें व्यवस्था बदलने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने बागवानों की भलाई के लिए लिए है, लेकिन हो सकता है उसमें कमियां हों, तो उसमें क्या चीज़ें आपको लगता है डेवलप करने की जरूरत है जिससे अगले साल से जो है वो स्थिति बेहतर हो सके, सरकार अपनी जो रूल्स है उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। किसान न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि मुझे अगर मैं पर्सनली फील करूँ तो मुझे लगता कि जो सरकार भी थी वो भी पूरी पक्षधरनी थी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की। एक हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी सीरियस नोट पे नहीं लिया सरकार के किसी भी मंत्री ने। आप लोग भी मीडिया एक तीसरा स्तंभ है, तो आप देखिए अगर कोई चेंज लाना आपने तो सरकार को अपने एंड से लाना पड़ेगा ना, ऊपर से नीचे को चेंज आएगा। कितने ऐसे मंत्री, कितने ऐसे सीपीएस, कितने ऐसे एमएलए है सरकार के अंदर जो सरकार को प्रतिनिधित्व करे। आपने किसी भी एक मंत्री को, सब लोग किसान है, सबके सेब हो रहे हैं, क्या उन्होंने किसी ने वीडियो बनाई कि हमने 24 किलो की पैकिंग करी है? क्या उनके जो मंडल के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, जब सरकार अपने कार्यकर्ताओं और वर्करों को संभाल नहीं पा रही, उल्टा उनके ही वर्कर ऐसे है जो इसको ओवरग्रेडिंग पे ले जा रहे हैं। सरकार का दायित्व होना था, सरकार के जो वर्कर है उनका दायित्व था 24 किलो लागू करना। तो मुझे लगता कि सरकार की भी एक पूरे मंत्रिमंडल भी इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सीरियस था। परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से शुरू होना चाहिए था। कितने ऐसे मंत्री हैं जिनके अपने ऑर्चर्ड है, किसी एक मंत्री ने वीडियो बनाई कि हम 24 किलो की पैकिंग करें, या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये बोला कि तुम भी वीडियो बनाओ। अगर ये व्यवस्था ऊपर से चलती तब जाके ये धरातल पे उतरती। और ये वाला जो अपॉर्चुनिटी सरकार ने मिस करी है, मुझे नहीं लगता जीवन में कभी इनको ऐसा मौका मिलेगा किसी भी सरकार को, क्योंकि बहुत कम सेब था। अपने मनमाने तरीके से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करवा सकती थी, मगर मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से और सही प्लानिंग के साथ कंफ्यूज रही सरकार इन सब मुद्दों को लेके। आप देखिए पीछे मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था कि अपने तरीकों से बेचिए, वो भी एक बयान आ गया था, डबल स्टेटमेंट हो गया था। उसके बाद फिर मिनिस्टर ने आने की कोशिश की, मगर उन्होंने प्रोटेक्ट तो करा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को, मगर अपने तरीके से वो लागू करने में नाकामयाब रहे अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज में। आप बोलिए कि कितने मंत्री और एमएलएज ने एसडीएम को आदेश दिए, एक रोडू के एसडीएम को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस था। इसका मतलब ऊपर से उनको
बांग्लादेश में ही था, अपने तरीके से बेची है। तो मुझे ये लगता है कि जो सरकार के हौसले होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी दौर में, वो सारे आज धराशायी हो गए। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन आई है, उसके मुताबिक हमने देखा है यहाँ पर भी कई बार इंस्पेक्शन टीमें आई है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर सेब बिक्री हो रहा है या नहीं, लेकिन उसका असर जो है वो ज़्यादा कुछ हमने भी यहाँ मार्केट में नहीं देखा। बेसिकली जी बड़ा क्लियर सा सिस्टम है, जो भी सरकारी तंत्र या जो भी ये चीज़ होती है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। जी, जो अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी है या वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? करप्शन तो हमारे देश की रूट में है, तो मुझे ये लगता है कि इससे करप्शन को ही बढ़ावा मिलता है, आम जनता को कोई भी फायदा नहीं मिलता इन चीज़ों से। डिम्पल भाई, हमने रोड्स को लेकर भी सवाल उठाए थे कि किसानों का, बागवानों का माल जो है वो सड़कों पे मतलब मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है। बरसाती सीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी और उसकी वजह से कई किसानों के माल खराब हुए। हमने कुछ एक वीडियो भी देखी थी, बाद में वैसे मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें उठी थी उसमें, ये गिराकर किया गया है, थोड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया गया है, लेकिन दिक्कतें जरूर रही है। सड़कें काफ़ी समय तक बंद रही, मौसम की मार जरूर रही है और सरकार के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? अभी देखिए जी, इस त्रासदी में प्रदेश क्या देश का हर नागरिक सरकार के साथ ही खड़ा रहता है, वो चाहे जिस मर्जी विचारधारा का हो। अगर हम हिमाचल में देखें ऐसी त्रासदी हमने नहीं देखी, मगर मुझे ये लगता है